हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी वाई धीरज में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है वह है टाइप ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार। इससे पहले हम वर्ब पढ़ा चुके हैं, इसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा और हो सके तो वीडियो के लास्ट में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो आपको दिखने लगेगा और ऊपर आई बटन में आपका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं इसको, टाइप ऑफ वर्ब को। तो ये भाव के अनुसार वर्ब को तीन प्रकार में, तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें आता है एक मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और एक आ जाता है प्रिंसिपल वर्ब। तो चलिए, इन तीनों के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे कि ये सब होता क्या है, इन सब का काम क्या है, ये सब प्रयुक्त कहाँ कहाँ होते हैं। तो चलिए, आज हम इसी सब के बारे में जानेंगे। तो देखिए, हमने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द वर्ब हैज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स व्हिच आर, यानी कि भाव के अनुसार वर्ब को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें आ जाता है पहला प्रिंसिपल वर्ब, दूसरा आ जाता है हेल्पिंग वर्ब, तीसरा आ जाता है मेन वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब को हम लक्सरी वर्ब भी कहते हैं, लग्जरी वर्ब। क्या कहते हैं भाई मेरे? लग्जरी वर्ब, जिसका देखिए हम यहाँ लिख देते हैं लग्जरी वर्ब। तो प्रिंसिपल वर्ब को हम क्या कहते हैं? लग्जरी वर्ब, सॉरी लेक्सिकल वर्ब। क्या कहते हैं? लेक्सिकल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब को हम लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, या फिर इसे आप लेक्सिकल वर्ब भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए, ये तो हमारा हो गया प्रिंसिपल वर्ब को हम क्या कहते हैं? लेक्सिकल वर्ब के नाम से भी जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब को हम एक्जुअलरी वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब को हम क्या कहते हैं? एक्जुअलरी वर्ब। अब तीसरा जो हमारा आ जाता है वो आता है मेन वर्ब। क्या आता है तीसरा हमारा? मेन वर्ब। तो चलिए, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं डिटेल में। तो चलिए, पहले प्रिंसिपल वर्ब समझ लीजिए। प्रिंसिपल वर्ब होता क्या है? देखिए, आप वर्ब के फॉर्म पढ़े होंगे, फॉर्म ऑफ वर्ब। तो उसमें आप रीड पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ा देंगे। रीड हो गया, ईट हो गया, राइट हो गया, ये सब जो आता है ना, ये सब जो आता है उसमें देखिए इसका वर्ब फॉर्म हो सकता है रीड का रीड, रीड का वर्ब फॉर्म क्या होगा? रीड, रेड और फिर रेड, फिर रीडिंग, फिर रीड्स, यही सब होता है। ईट का क्या होगा? ईट एट इटन, ईट एट इटन, ईटिंग। तो इस टाइप के जो वर्ब होते हैं, राइट का हो जाएगा रोट, रिटेन और राइटिंग। तो इस टाइप का जो वर्ब होता है, उसी वर्ब को हम क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब, सॉरी प्रिंसिपल वर्ब, जिसको हम लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, इसी टाइप के वर्ब को। अब ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो जाता है? तो उसमें डज, डिड, हैड, हैव, हैज, ये सब जो आता है वो ऑक्सिलरी वर्ब में आ जाता है। किस में आ जाता है भाई मेरे? ऑक्सिलरी वर्ब में। और मेन वर्ब में आ जाता है इज, एम, आर, इसी प्रकार के आ जाते हैं मेन वर्ब में। तो चलिए, अब हम इसको डिटेल में जानते हैं कि ये वर्ब के तीनों जो प्रकार है उसको कैसे हम पढ़ सकते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए, मैं ऐड हो जाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए, हम इसको मिटा करके इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। इसको मिटा करके इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, हम इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए, प्रिंसिपल वर्ब होता क्या है। तो चलिए, हम अब प्रिंसिपल वर्ब के बारे में लिखते हैं कि प्रिंसिपल वर्ब होता क्या है। तो देखिए, प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है। तो देखिए, प्रिंसिपल वर्ब का डिफिनेशन हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि अ वर्ड व्हिच इन अ word which in a sentence used to
टेल अबाउट सम एक्शन ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड प्रिंसिपल वर्ब। अब देखिए ये जो हमारा डिफिनेशन बन रहा है, अब इसका काम क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि जो शब्द किसी वाक्य में, वैसा शब्द जो किसी वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन के कार्य करने को बतलाने में इस्तेमाल किया जाता है, कार्य को बतलाने में इस्तेमाल किया जाता है, वह क्या कहलाता है? तो प्रिंसिपल वर्ब कहलाता है। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं तो बेहतर रहेगा। विशाल डज नॉट कम हेयर डेली। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि विशाल डज नॉट कम हेयर टू डेली। अब इसका हिंदी अर्थ थोड़ा जान लेते हैं कि विशाल यहाँ रोज नहीं आता है, प्रतिदिन नहीं आता है। विशाल डज नॉट कम हेयर टू डेली। विशाल यहाँ प्रतिदिन नहीं आता है। तो इसमें देखिए विशाल एक नाउन हो गया। क्या हुआ? ये हमारा विशाल नाउन हो गया। अब इसमें जो है ये कम क्या कर रहा है? काम करने को काम जो है जो काम है उसको बतला रहा है। कौन सा काम है? तो आने का काम है, उसको बतला रहा है। ये कम क्या कर रहा है? बतला रहा है। और ये डेली क्या हो जाएगा हमारा? तो ये डेली हमारा हो जाएगा, डेली छोड़िए, जो हम अभी पढ़े हैं उसके बारे में जान लेते। ये हेयर हमारा क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। हेयर क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। मतलब हमने जो डिफिनेशन में कहा था कि वैसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के कुछ कार्य के बारे में बतलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वह क्या कहलाता है? प्रिंसिपल वर्ब कहलाता है। वही काम हुआ, विशाल के काम को बतला रहा है, काम बतलाने के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। सॉरी, यहाँ हमको पी भी लिखना था। काम जो कर रहा है उस काम के वर्ड को इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए ये जो कम है हमारा प्रिंसिपल वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल वर्ब, पी भी। अब चलिए इसका अगर आप चाहते हैं कुछ और भी एग्जाम्पल ले लेने के लिए तो एक और एग्जाम्पल हम दे देते हैं। पहले हम इसको मिटा लेते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि डू यू प्ले क्रिकेट? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? अब इसमें देखिए ये यू जो है, यू क्या है? प्रोनाउन है। यू क्या है? प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन है तो यह प्रोनाउन कौन सा काम कर रहा है? यह प्रोनाउन कौन सा काम कर रहा है उसके बारे में, उस काम के बारे में बतलाया जा रहा है। और जो काम कर रहा है उस काम का जो शब्द यूज हो रहा है वो क्या है? प्ले। तो प्ले हमारा क्या हो जाएगा? पी भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी भी हो जाएगा। तो चलिए इसको हम एक और अपने भाषा में समझ सकते हैं कि प्रिंसिपल वर्ब को ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं। प्रिंसिपल वर्ब को ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं। इनका स्वतंत्र अर्थ होता है। प्रिंसिपल वर्ब का स्वतंत्र एक अर्थ होता है और ये क्या करता है? वाक्य में मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त होता है। मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुआ ना भाई मेरे। देखो प्ले मुख्य काम हो रहा है, खेलने का मुख्य काम हो रहा है, तो मुख्य क्रिया के रूप में इसका क्या हुआ? उपयोग हुआ, यानी कि मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुआ। कहाँ? वाक्य में। जैसे में आ जाता है कम, इस यानी कि जिस वर्ब को V1, V2, V3 के रूप में लिखा जा सकता है उसको हम
क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। और इसी को हम लेक्सरी वर्ब भी कहते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब भी इसी को कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और चलिए इसका एक और हम दे देते हैं उदाहरण, तो अच्छा रहेगा। जैसे हम यहाँ मिटा करके एक और उदाहरण दे देते हैं। चलिए लास्ट उदाहरण एक दे देते हैं कि राम ईट्स अ मैंगो। राम ईट्स अ मैंगो। राम ईट्स अ मैंगो। अ मैंगो। अब इसमें देखिए ये राम क्या है, नाउन है। क्या है भाई मेरे, नाउन है। अब ये इट्स क्या हुआ है, राम का काम हो रहा है खाने का। राम कौन सा काम कर रहा है, खाने का। और खाने का काम कर रहा है तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वर्ब हो जाएगा फिर भी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे प्रिंसिपल वर्ब। अब चलिए अब हम चलते हैं हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब पर। तो चलिए हम इसको मिटा लेते हैं, फिर चलते हैं हेल्पिंग वर्ब पर। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, या फिर हेल्पिंग वर्ब बोलिए या फिर ऑक्सिलरी वर्ब बोलिए, दोनों सेम ही होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब पर यानी कि हेल्पिंग वर्ब पर। तो चलिए इसको हम पहले मिटा लेते हैं। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच, साथियों के बीच शेयर कर दें। क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड, ग्रामर हो या फिर मैथ हो, इससे रिलेटेड या फिर साइंस हो, इससे रिलेटेड आपको इस चैनल पर वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा जो आता है ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, ये क्या होता है तो इसको हम ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। अब देखिए इसको हम थोड़ा हिंदी में परिभाषा लिखे तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा आप लोगों को समझने के लिए। पहले तो समझ लीजिए ये कि वैसे शब्द जो टेंस, मूड और वॉइस और रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस के रूप में, क्रिया करने के रूप में मदद करती है, के निर्माण में मुख्य क्रिया के रूप में मदद करती है, ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। मतलब देखिए ना, टेंस में अगर हम ऐसा कोई वर्ब रखें, यानी कि दो वर्ब जब ये आएगा तो उसमें एक ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी होगा। मतलब उसके मदद के बिना सेंटेंस पूरा नहीं हो सकता है। तो उस टाइम हम ऑक्सिलरी वर्ब भी जानेंगे, पता करेंगे। तो मतलब जो शब्द किसी टेंस, वैसा शब्द जो टेंस, मूड, वॉइस और रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस के निर्माण में मदद करती है, मुख्य क्रिया के रूप में मदद करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं यानी कि हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो इसको हम हिंदी में लिखें या फिर इंग्लिश में लिखें, बेहतर रहेगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों फेंट कर लिखें, दोनों मिला करके लिखें, मिक्स करके लिखें तो बेहतर रहेगा। वैसी क्रियाएं जो टेंस, कोमा मूड, कोमा वॉइस तथा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन के निर्माण में मुख्य क्रिया के रूप में मदद करता है, ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है या फिर हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। हम है वहाँ ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं, आप घबराना मत, लिख देते हैं हेल्पिंग वर्ब कहलाता है,
अब इसका हम उदाहरण थोड़ा ले लेते हैं तो और बेहतर रहेगा। तो चलिए हम इसका उदाहरण ले लेते हैं, 2-3 उदाहरण ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हम इसका ले लेते हैं कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो भैया इसमें देखो, यहाँ तो ये काम कर रहा है, गोइंग क्या है, ये गोइंग तो एक काम कर रहा है, किसका, प्रिंसिपल वर्ब होने का ये काम कर रहा है। ये गोइंग किसका काम कर रहा है, प्रिंसिपल वर्ब होने का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ जो हम एम लगाए ये किसका काम करेगा भैया, तो इसकी सहायता के लिए जो ये एम लगा है, बिना एम के ये आई गोइंग कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। तो इस गोइंग की सहायता, यानी कि इस गोइंग जो वर्ड है इसकी सहायता के लिए जो मैंने एम लगाया है, ए एम एम, ये क्या हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इसकी सहायता न कर रहा है जी। क्या कर रहा है, इस गोइंग की सहायता कर रहा है। भैया तुम चलो, लेकिन रास्ते में डगमगाया तो उसके लिए हम आपकी सहायता लेंगे। तो ये गोइंग बोल रहा है कि भैया एम आप हमारे साथ चलिए, अगर हम रास्ते में डगमगाएंगे तो आप हमारा हेल्प कीजिएगा। तो ये भैया बोल रहे हैं कि चलिए ना, हम आपका पूरा रास्ते हेल्प करेंगे, चलिए ना जी, हम आपका पूरा रास्ते हेल्प करेंगे, पूरे रास्ता हम आपका हेल्प करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए सेकंड जो हमारा आता है वह यह आता है कि टू दिल्ली भी लिख सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा 2 वर्ड चेंज हुआ है। अब इसमें एक उदाहरण हम ये लेते हैं, हैज ईटन, ही हैज ईटन, ही हैज ईटन। अब इसमें देखिए मेरे भाई, अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ तो ही ईटन से भी काम चल जाता, ही ईटन से भी काम चल जाता, लेकिन ही ईटन से तो काम नहीं चलता, सॉरी भाई, ही ईटन से काम नहीं चलता, ही एट से काम चलता। यहाँ ही हैज ईटन है। अब ये ईटन बोल रहा है इस हैज भैया से कि ए भैया जी थोड़ा हमारे साथ चलिए ना, रास्ता बीच रास्ते में हम डगमगा जाएंगे तो हमको कौन संभालेगा। तो ये हैज भैया कह रहे हैं कि चलिए भैया जी, अगर आप बीच रास्ता में डगमगाए तो हम पीछे से आपको पकड़ लेंगे, मतलब पीछे से हम आपको उठा लेंगे, आप नहीं गिरिएगा। तो ये हैज पीछे से पकड़ रहा है इसको, मतलब पीछे पीछे चल रहा है, इसको रास्ता में कहीं डगमगाने नहीं देगा, ईटेन को रास्ता में कहीं डगमगाने ही नहीं देगा, मतलब ईटेन को गिरने नहीं देगा। तो हैज जिसी हैज लगा है, इसका काम क्या है, हेल्प करना। क्या काम है इसका, हेल्प करना। अगर हैज नहीं लगा होता तो ये ईटेन अपना काम नहीं कर पाता, बगैर हैज के, बगैर हैज के। तो ये जो हैज लगा हुआ है किस लिए, इसका हेल्प कर रहा है जी, ईटेन का हेल्प कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम प्रिंसिपल वर्ब हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, अब हम चलेंगे किस पे, मेन वर्ब पर। किस पर, मेन वर्ब पर, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा। चलिए अब हम मेन वर्ब पर चलते हैं। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए अब हम इसको मिटा करके चलते हैं मेन वर्ब पर। मेन वर्ब का क्या रिश्ता है इससे, सो देख लेते हैं। अब चलिए देखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, तो मेन वर्ब एक शर्त रखा, मेन वर्ब की बहस हुई हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब से, यानी कि मेन वर्ब की सतह जो बहस हुई वर्ब के साथ, डायरेक्ट समझिए कि मेन वर्ब की बहस हुई वर्ब के साथ, यानी कि अपने बाप के साथ। अपने बाप के साथ मेन वर्ब की जो बहस हुई, उसमें मेन वर्ब ने कहा अपने बाप से, अपने पापा श्री से कहा कि ए पापा, हम अपने होने का एक शर्त रखेंगे, अगर हम आपके परिवार में रहेंगे तो हम अपने होने का एक शर्त रखेंगे, अगर आपको मंजूर है
तो हमको रखिए, नहीं तो हमको फ्री कीजिए, हम इधर उधर टहलेंगे, आराम से घूमेंगे, मौज मस्ती करेंगे। तो इसके बाबा जी ने पूछा, यानी कि इसके बाबूजी ने पूछा, इसके बाप ने पूछा कि बेटा बोल बेटा तुम्हारा शर्त क्या है। क्या पूछा कि बोल बेटा तुम्हारा शर्त क्या है। तो ये जो मेन वर्ब है ना, वो कहा कि बाबूजी सुनिए, मेरा शर्त यह है कि मैं जहाँ भी रहूँगा, यानी कि मेरा जहाँ भी उपयोग होगा वहाँ कोई भी काम नहीं होगा। मतलब वहाँ एक ज्वेलरी वर्ब नहीं रहेगा, और जब ये एक ज्वेलरी वर्ब नहीं रहेगा तो वहाँ प्रिंसिपल वर्ब नहीं रहेगा, और जब ये प्रिंसिपल वर्ब नहीं रहेगा तो एक ज्वेलरी वर्ब भी नहीं रहेगा। मतलब मेन वर्ब का कहने का यही मतलब है कि पापा मैं जहाँ भी रहूँगा, ये बड़का मेझला हमारे साथ नहीं रहना चाहिए, छोटका भाई है। छोटका भाई कह रहा है कि पापा मैं जहाँ भी रहूँगा मेरे साथ मेरा बड़ा भाई और छोटा भाई नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैं फ्री रहना चाहता हूँ। तो इसके बाप जो बोला कि ले बेटा तू जहाँ रहेगा तहाँ फ्री रहेगा, तेरे साथ कोई भी नहीं जाएगा, ना प्रिंसिपल वर्ब जाएगा ना एक ज्वेलरी वर्ब जाएगा। मतलब इसके कहने का मतलब यह हुआ कि मैं हमेशा फ्री रहूँगा, मैं स्वतंत्र रहूँगा, मैं हमेशा क्या रहूँगा, स्वतंत्र रहूँगा, फ्री रहूँगा। तो चलिए इसका शर्त लिख लेते हैं कि इसका शर्त क्या है। इसने शर्त में कहा कि मैं जहाँ भी रहूँगा वहाँ काम नहीं होगा, वहाँ कोई भी काम नहीं होगा। तो इसके पापा ने सोचा चलो इकलौता बेटा लास्ट वाला है, छोटका दुलारू होता है, तो इसका पापा ने सोचा चलो इसको फ्री ही कर देते हैं, मतलब ये जहाँ जाएगा ना वहाँ कोई काम ही नहीं होगा। तो इसका शर्त लिख लेते हैं। पहले लिख लेते मेन वर्ब के होने का शर्त, के होने का शर्त। अब इसका होने का शर्त क्या है, होने का शर्त। अब इसका शर्त लिख लेते हैं जरा। तो देखिए शर्त यह है कि मेन वर्ब होने के लिए, मेन वर्ब होने के लिए उस वाक्य में कार्य यानी कि काम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल में हो जाएगा हमारा क्या, एग्जाम्पल में हम एक ले लेते हैं कि ही इज अ रबिश बॉय। मतलब वह क्या है, ही इज अ रबिश बॉय, वह एक बदमाश लड़का है, वह एक बदमाश लड़का है। सॉरी, ही इज अ रोबर बॉय, ही इज अ रोबर, वह एक डाकू है। ये ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा। ही इज अ रोबर, ही इज अ रोबर, ROWBER, ही इज अ रोबर, वह एक बदमाश है, वह एक डकैत है। तो इसमें देखिए कोई काम हो रहा है, उसकी पहचान दी जा रही है कि वह एक डकैत है। तो यहाँ तो कोई काम नहीं हो रहा है, तो ही इज अ रॉबर, यहाँ जो इज लगा है, अगर यही इज के बाद अगर कोई वर्ब आ जाता, कोई काम होता, तो वह हेल्पिंग वर्ब हो जाता, तब इज क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब हो जाता। लेकिन यहाँ इस इज के बाद कोई काम नहीं हो रहा है, यानी कि इस वाक्य में कोई काम नहीं हो रहा है, तो इसी कारण से यह क्या हो जाएगा भाई मेरे, मेन वर्ब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। तो दूसरा जो एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आई एम अ टीचर। देखिए मैं लेता हूँ कि आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। अब इसमें देखिए कोई काम हो रहा है, मेरी पहचान हो रही है सिर्फ कि मैं एक टीचर हूँ। यहाँ तो कोई काम नहीं हो रहा है, कोई भी काम तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ जो हमारा एम है क्या हो जाएगा, ये हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। सो हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। पहले तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पहले ज़्यादा स्पीड में रहता हूँ यानी कि मैं, तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं सेट हो गया हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो साथियों हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो साथियों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और हाँ, जाते जाते कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच, अपने साथियों के बीच शेयर कर दीजिएगा,
ताकि ये परिवार जो है काफ़ी बड़ा हो। आप लोगों की हमें मदद चाहिए, आप लोग हमें मदद कीजिए, हमारी हेल्प कीजिए, क्योंकि यहाँ भी भर्व के लिए यानी कि मेन भर्व बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं प्रिंसिपल भर्व के लिए हेल्पिंग भर्व की ज़रूरत पड़ती थी। उसी प्रकार हमें आगे बढ़ने के लिए आप लोगों के साथ हमें चाहिए, आप लोगों का साथ हमें चाहिए, आप लोगों की हेल्प हमें चाहिए, ताकि सिर्फ आप लोगों के पास ही नहीं, आपके दोस्त के पास भी, आपके जितने भी साथी हैं उनके पास भी मैं पहुंच सकूं और अच्छे से अच्छी शिक्षा उसे मिल सके, वो भी फ्री में। तो चलिए लास्ट में जाते जाते मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे से अंगूठे से एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम मोटिवेट हो जाए। और आप कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमें और कॉन्फिडेंस बढ़े कि हाँ, मेरे जो छात्र हैं या फिर मेरे भाई बहन हैं वो हमको बोल रहे हैं कि आप पढ़ाइए, अन्यथा मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। तो आप चैनल पर कमेंट कीजिए। अगर नहीं आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़े हैं तो आप इंस्टाग्राम पर भी कमेंट कर सकते हैं, हमसे बोल सकते हैं कि ये टॉपिक पर आइए, ये टॉपिक पर आइए। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो मिलते हैं किसी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।